बंधु मैंने जानुआरी 25 तारिख शनिवार दिन पड़ाक जाऊँगी सटतिला एकादशी। तो एही दिन आपण माने तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं तुलसी गछ को छुई कहि दियंतु एही दुईटी मंत्र। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणको गृहरे धन सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिब। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा आपणको प्राप्ति हेब। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे एकादशी तिथिटी को अत्यंत महत्व दिया जाय थाए। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भावरे रही थाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जना न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भावरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधि दियंती तो आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर सदा निवास होई थाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होई थाए। कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होई थाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होई थाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधि देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होई थाए। कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाय थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाय थाए। कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रही थाए। आमर जेकोनोसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भावरे तुलसीर प्रयोग करा जाय थाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जायछि। सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जाय थाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि। जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जायछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होई थाए एवं नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाय थाए। जेभଳି भावरे सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होई थाए सेही भଳି भावरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होई थाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रही थाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रही थाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भावरे रहिबा आवश्यक। कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कोनोसी भी भोग स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होई थाए। तो बंधु माने जदि आपणको घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भावरे माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती मात्र सेमानंक द्वारा एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करि नथांती। जेउ कारणरु कि सेमाने तुलसी गछ लगाइबार शुभ फल सेमानंको प्राप्ति होई न थाए। तो आपण सबुबेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनुरी बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाय थाए। बंधु माने तुलसी केवल गोटिए गछ ही नुहे बरं तुलसी हेउचंती जणे देवी। तुलसी हेउचंती श्री विष्णुकर पत्नी
ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସୁହାଗିନୀର ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ତ ବୁଧଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ଲାଲ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁନୁରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଚୁନୁରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ତୁଳସୀରେ ଚୁନୁରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀର ଦିନଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚୁନୁରି ଆଣି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ଚୁନୁରିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଚୁନୁରିଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ସେହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ପୁରୁଣା ଚୁନୁରି ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତୁଳସୀର ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡୁ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବାକୁ ପାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଥାଏ ତା ନିକଟରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୋର ପାପର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଜଳରେ ଭରା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଗାରୁ ପାଣି ଆସି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ
सुहागिनी अटंती तो सेमाने जेतेबेले तुलसी गछरे जल देउछंती तो आपण निज मथारे सिंदूर लगाई केश को बांधी मुंडरे ओढ़णा देई तुलसी गछरे जल अर्पण करबा उचित। एपरि करबा द्वारा आपणको माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछ लगाउछंती तो आपण एही कथा को ध्यान रे रखिबे जे आपण जे माटी रे तुलसी गछ लगाइबे सेही माटी जेपरि कोनोसी अपरिष्कार जगारू आपण न आणंती। सब बेले कोनोसी पवित्र स्थानर माटी रे ही आपण तुलसी गछ लगाइबा उचित। एहा सहित कोनोसी अपरिष्कार स्थान रे मध्य तुलसी गछ लगाइबा उचित नुहे। जेपरि कि कोनोसी नाଳ निकटरे हेउ किंबा बाथरूम पाखरे हेउ आपण केबे भी तुलसी गछ लगाइबे नाही। बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे आपण जे तुलसी गछ लगाइछंती ताहा जेपरि केबे न सुखिबा उचित। कारण शास्त्र रे मान्यता रहिछि जे तुलसी गछ सुखिबाको अकाल मृत्युर संकेत भाबरे माना जायथाए। जदि आपण लगाइथिबा तुलसी गछटी सुखी जाए तो आपणको गृहर सुख समृद्धि मध्य सेही भली सुखी जायथाए। कारण सुखी जाइथिबा तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होई न थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे तुलसी गछ सुखी जिबा आसीबाकू जाउथिबा कोनोसी विपदर संकेत देइथाए। सेथिपाई तुलसी गछर भल भाबरे जत्न नेबा आवश्यक होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछकू जल अर्पण करी तुलसी गछकू सबुबेले सबुजिमा भरा रखिबा उचित। एवं तुलसी गछरे केबे भी कोनोसी केमिकल किंबा सारर प्रयोग करिबा मध्य उचित होई न थाए। आपण चाहिले तुलसी गछ मूलरे गोबरर प्रयोग करि पारिबे, मात्र अन्य कोनोसी सार किंबा रासायनिक पदार्थर आपण उपयोग करिबा अनुचित होई थाए। एहा व्यतीत तुलसी गछरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल किंबा कोनोसी अन्य कीट लागिबा मध्य अशुभ होई थाए। शास्त्र अनुसारे मासिक धर्म समय कोनोसी भी महिला तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। स्नान नकरी मध्य तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। पादरे चप्पल पिंधि मध्य आपण तुलसी गछ को छुईबा किंबा जल अर्पण करिबा उचित होई न थाए। एवं जेतेबेले आपण तुलसी गछरे जल अर्पण करूछंती सेही समय ध्यान रे रखिबा उचित जे सेही जल जेपरि आपणक पादरे न पड़े। कारण एपरि करिबा द्वारा माँ तुलसींकर अपमान होइथाए। बंधु माने श्रीकृष्ण कहिछंती जे नित्य तुलसी गछर दर्शन करिबा द्वारा मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होइथाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी पत्रर सेवन करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जायथाए। तुलसीर गछ को सबुबेले आपण निजर घरर सम्मुखरे लगाइबा उचित। तो तुलसी गछ को पूर्व किंबा उत्तर दिगरे लगाइबा सर्वोत्तम होइथाए। जदि आपणकर तुलसी गछर कुंडरे अन्य कोनोसी गछ उठी जाउची तो से सबु गछ को आपण उपाड़ी देबा उचित। मात्र जदि तुलसी कुंडरे आउ अन्य तुलसी गछ उठुची तो यह को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। आपण चाहिले एही तुलसी गछ को अन्य काहाको मध्य देई पारिबे। माना जाय थाए जे जदि आपणको गृहरे एकरु अधिक तुलसी गछ आपे आपे उठी जाय थाए तो एहाको माँ लक्ष्मीकर आगमनर संकेत बोली माना जाय थाए। तुलसी गछ निकटरे केबे भी कंटा जातीय कोनोसी गछ लगाइबा उचित नुहे। कारण कंटा जातीय गछरु नकारात्मक ऊर्जा निर्गत होइथाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे नागफेणीर गछ रखिथांती, मात्र घरे कोनोसी भी कंटा जातीय गछ जहाँकि मरुस्थलीय गछ होइथाए से सबु को घरे रखिबा उचित होई न थाए। मात्र शास्त्र रे कदली गछर बहुत अधिक महत्व वर्णना करा जायछि। जदि आपण तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगांती तो आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। कारण कदली गछरे श्री विष्णुकर वास होइथाए। तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगाइबा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। कारण जो स्थान रे श्री विष्णुकर वास होइथाए सेही स्थान को माँ लक्ष्मी आपे आपे चली आसी थांती। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे आपण शालग्राम मध्य निश्चित रूप से रखिबा उचित। कारण शालग्राम को श्री विष्णुकर निराकार रूप बोली माना जाय थाए। शालग्रामटी गोटे कला रंगर पत्थर होइथाए जहाको अत्यंत विलक्षण एवं मूल्यवान बोली माना जाय थाए। तो जदि आपण तुलसी गछ मूलरे शालग्राम रखंती तो आपणको गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाय थाए।
विष्णु पुराण अनुसार शालग्रामर चरणामृत जदि मृत्यु समय कौनसी व्यक्तिर मुहरे दि जाए तो सही व्यक्ति को विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो बंधु माने जो व्यक्ति प्रत्येक दिन शालग्रामर चरणामृत पान करिथाए सही व्यक्ति को निश्चित रूप से मृत्यु पर मोक्ष प्राप्ति होता है। तेबे अनेक व्यक्ति चरणामृत को निजर मस्तक मारी थांती, तेबे यह संपूर्ण रूप से अनुचित अटे। चरणामृत सर्वदा निजर डाहाण हाथ में सेवन करने उचित। तेबे आपण जेतेबेले निज घर को शालग्राम किणिकी आणुछंती सेतेबेले आपण को ध्यान रखिबा उचित जे सही शालग्राम जेपरि असली शालग्राम होता है, कारण एबे मार्केट रे बहुत नकली शालग्राम मध्य मिलुछि जहार पूजा करबा द्वारा आपण को कोनोसी भी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे आपण निज घरे केवल गोटिए ही शालग्राम रखी पूजा करबा उचित। तो आपण जेतेबेले शालग्रामर पूजा करूछंती तो तांकु चंदन लगाई गोटे तुलसी पत्र उपरे रखी पूजा करती तो आपण को अनेक शुभ फल प्राप्ति होता है। एवं प्रत्येक दिन जदि आपण पंचामृत रे शालग्राम को स्नान करती तो आपण को समस्त जन्मर पाप मध्य नष्ट हो जाई थाए। शालग्राम सकारात्मकता एवं सात्विकतार प्रतीक होता है। तेबे बंधु माने मोर यही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।